हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम प्रश्नावली विविध प्रश्नावली थर्ड कर रहे हैं, तीसरी कर रहे हैं। इससे पहले हमने 3.1 से लेकर 3.6 अभ्यास इसके किए हैं और इसमें हमने क्या समझा है। हमने इसमें द्विघात समीकरण बनाना, इसकी द्विघात समीकरण का शून्य अंक और शून्य अंकों और गुणांकों के बीच में संबंध, इसके बाद हमने द्विघात समीकरण का गुणनखंड विधि से हल, उसके बाद द्विघात समीकरण को हमने पूर्ण वर्ग विधि से हल करना समझा है और एक हमने टॉपिक समझा है द्विघात समीकरण का द्विघात सूत्र से हल, श्रीधर आचार्य विधि से हल किया है। फिर HCF और LCM हमने समझा है। तो इस प्रकार से हमने कई पॉइंट, इसमें कई टॉपिक हमने तीसरी प्रश्नावली से महत्वपूर्ण बिंदु 10वीं क्लास के जो है वो हमने समझ लिए हैं। तो आज हम तीसरी विविध प्रश्नमाला कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, बिंदु हैं। इसमें कई सवाल, बहुत ही अच्छे सवाल दिए हुए हैं जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए हम तीसरी विविध प्रश्नावली का पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल है, यदि बहुपद 5x की स्क्वायर प्लस 13x प्लस k का एक शून्य अंक दूसरे शून्य अंक का व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है जैसे 5 हैं, ये 5 लिखा हुआ है तो 5 का व्युत्क्रम क्या होगा। 5 के बटा में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो इस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब इसको पलट देंगे। जो हर है वो अंश हो जाएगा, अंश हर हो जाएगा। 5 का व्युत्क्रम 1/5। तो इसी प्रकार से उन्होंने एक शून्य अंक दूसरे शून्य अंक का व्युत्क्रम है। तो हम मान लेते हैं इसका दूसरा शून्य अंक हम x मान लेते हैं, a मान लेते हैं। इसका हल करेंगे हम। तो इसमें हम क्या करते हैं, माना बहुपद का दूसरा शून्य अंक a है। दूसरा a है तो एक क्या हो जाएगा, तो एक शून्य अंक, क्योंकि दूसरा एक शून्य अंक दूसरे का व्युत्क्रम है तो दूसरा a है तो पहला क्या होगा, एक शून्य अंक क्या होगा, उसका व्युत्क्रम है। a के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/a हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/a। इस प्रकार हमारे पास एक शून्य अंक आ गया a, दूसरा a बटा में 1। तो अब हमें ये है कि k का मान निकालना है हमने। आप देखेंगे k कहाँ पे है, यहाँ द्विघात समीकरण में आपको पता है x² का गुणांक a होता है, x के गुणांक को b बोलते हैं और अचर पद को c बोलते हैं। c कहाँ पे, k कहाँ पे है, अचर पद की जगह पे है। तो इसका मतलब अचर पद जो है वो गुणा में आता है। जब जांच का सूत्र लगाते हैं शून्य अंकों के योग में तो आता है -b/a और शून्य अंकों के गुणा में आता है c/a। तो क्योंकि k का मान c है तो इसका मतलब हमें शून्य अंकों का ये सूत्र लगाना होगा, शून्य अंकों का गुणा। क्या होता है सूत्र शून्य अंकों का गुणा, c/a। इसीलिए हमने गुणा का लिया, नहीं तो योग का ले लेते हम। तो अब हमारे शून्य अंक 2 हैं, दोनों का गुणा कर देंगे। a × 1/a बराबर c का मान क्या है, k, और a का मान मतलब x² के गुणा में क्या है, 5 है। तो इस प्रकार अब a से a चला गया, तो a से a चला गया तो यहाँ बच गया 1 बराबर k/5। अब हम इसका वज्र गुणा करते हैं। तो वज्र गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया k बराबर 5 एकम 5। तो k का मान क्या आ गया, 5 आ गया। तो आप देखेंगे कि एक शून्य अंक दूसरे शून्य अंक का व्युत्क्रम है तो दूसरे को हमने a ले लिया तो पहला क्या हो जाएगा, 1/a। क्यों, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब a लिया है तो a के बटा में कुछ नहीं तो 1 है। तो व्युत्क्रम का अर्थ होता है इसको पलटना। तो एक क्या हो जाएगा, इसको पलटेंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा, तो दूसरा शून्य अंक बन गया। अब हमने शून्य अंकों का गुणा का ही सूत्र क्यों लगाया, क्योंकि 2 सूत्र होते हैं। एक शून्य अंकों का योग होता है -b/a, एक होता है शून्य अंकों का गुणा c/a। तो हमने गुणा क्यों लगाया, क्योंकि हमें पता है k कहाँ पे लिखा हुआ है, c की जगह पे अचर पद है। तो c कौन से में आता है, शून्य अंकों के गुणा में आता है, इसलिए ये सूत्र रखा हमने। तो दोनों शून्य अंकों का जो हमारे शून्य अंक है
उनका गुणा कर दिया, इंटू कर दिया, बराबर सी का मान बटा ए का मान, एक्स स्क्वायर के गुणा में ए होता है, तो ए से ए कट गया, वज्र गुणा किया तो के का मान क्या आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार हम इसका दूसरा सवाल करते हैं। तो दूसरा सवाल है हमारी विविध प्रश्नमाला का। दूसरे सवाल में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के शून्य अंक निकालने हमने, मतलब x का उत्तर निकालना है। तो द्विघात समीकरण है तो x के 2 उत्तर होंगे। तो आइए हम इसके शून्य अंक निकालते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, देखो ये हमने समझा हुआ है, किसी भी विधि से कर सकते हैं हम, हमारे पास 3 विधियां हैं, जिससे मर्जी कर लें हम। तो हम इसको गुणनखंड से ही कर लें चाहे। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 शून्य अंक निकालना है, बराबर क्या लगा दिया, 0। तो सबसे पहले हम देखें, हमने एक्स स्क्वायर को ले लिया, ये हमने विधि समझी हुई है, लेकिन एक बार और ज़रूर समझनी है आपने। ये नहीं कि हमने एक बार विधि समझ ली तो एक बार तरीका समझ लिया तो समझे हमें आ गया, तो इसको बार बार करने से ही आएगा। अब मध्य पद की जगह 2 मान लेने हैं, 2 संख्याएं। तो मध्य पद क्या है, -1 है, कुछ नहीं है। आप सोच रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है, x है, x नहीं है, x के गुणा में क्या है, कुछ नहीं, तो 1 है, और काय का है, माइनस का है। तो माइनस के 1 की जगह पे 2 अंक लेने हैं, 2 संख्या लेनी है, जिनको जोड़ने या घटाने पर माइनस आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 6 आ जाए। तो हम क्या लेते हैं, यहाँ माइनस का है तो इसलिए 2 काय के ले लिए प्लस के, और 3 काय का ले लिया माइनस का। अब आप देखें, 2 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 2 और 3 का गुणा करेंगे तो माइनस का 6 आएगा। तो इस प्रकार से इन दोनों का कॉमन लेंगे हम। तो कॉमन क्या आ गया हमारे पास, यहाँ दोनों का x आ गया, भाग करेंगे कॉमन लेने के बाद, फिर यहाँ भाग किया 2 बच गया। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 3 6 के गुणनखंड में है, 3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 का भाग किया 2 आ गया, बराबर 0। तो इसका मतलब हमारे शून्य अंक क्या आ गए, एक तो सेम ब्रैकेट होता है उसके बराबर 0, और एक ये जो कॉमन लिया था हमने, इन दोनों को मिला के ब्रैकेट बनेगा उसके बराबर 0। तो पक्षांतरण करेंगे तो x का मान आ गया -2 और x का मान आ गया +3। तो इस प्रकार से दूसरे सवाल के हम शून्य अंक निकाल चुके हैं। ये हमने समझा हुआ है, 3.1 अभ्यास में भी समझा हुआ है इसको। कोई बात नहीं, हमारा विविध प्रश्नमाला में भी सवाल रिपीट हो गया तो हमें इसका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा एक बार, और ये विधि हमें समझ में आ जाएगी। तो आइए हम एक और सवाल करते हैं, तीसरा सवाल करेंगे। तो तीसरे सवाल में ये बहुपद है हमारा 2x² + x + k का एक शून्य अंक 3 दिया हुआ है, तो k का मान निकालना है हमने। तो आपको पता है कि एक शून्य अंक दिया हुआ है, एक शून्य अंक, तो हमने देखा एक शून्य अंक दिया हुआ है 3, मतलब शून्य अंक का अर्थ है हमारी चर राशि का मान। तो द्विघात समीकरण में चर राशि के मान 2 होते हैं, उनमें से एक दिया हुआ है, मतलब x का एक मान दिया हुआ है, क्योंकि हमारे सवाल में चर राशि क्या है, यहाँ पे x है, तो x का एक मान दिया हुआ है। तो दूसरा निकालना है। तो आपको पता है कि क्योंकि इसका शून्य अंक की बात हो रही है तो इसके बराबर में क्या लग जाएगा, शून्य लग जाएगा। शून्य अंक का सीधा सीधा अर्थ है कि जिसका मान रखने पर ये शून्य हो जाए तो 0। अब x का एक मान हमें पता है तो वो यहाँ रख देते हैं हम, तो k का दूसरा मान आ जाएगा। तो 2 × x की जगह पे क्या आ गया, 3 प्लस फिर 3 प्लस k बराबर 0। 2 × 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी, 9 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। फिर हमने देखा 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0। अब हमने देखा पक्षांतरण करके देखते हैं। अब हम पक्षांतरण करके देखेंगे तो k बराबर 18 और 3 का कितने हो गए, 21 हो गए। 18 और 3 कितने हो गए, 21, प्लस के हैं इधर जा किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो k का मान आ जाएगा -21। हमने k का मान निकालना था, एक शून्य अंक दिया हुआ था, एक शून्य अंक का मतलब हमारी चर राशि का एक मान है, तो x का एक मान दिया हुआ है 3। तो 3 को, क्योंकि इसके शून्य अंक की बात हुई है तो बराबर 0 लगा दिया, तो 3 को x की जगह पे रख दिया हमने, तो हल किया, 3 की स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। तो इस प्रकार पक्षांतरण करेंगे, 18 और 3 21 होते हैं, यहाँ प्लस के हैं उधर जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो इस प्रकार हमारे पास k का मान क्या आ गया, -21। इस प्रकार के जो सवाल होते हैं बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। जैसे 4 नंबर सवाल है हमारे पास, तो 4 नंबर सवाल में आप देखिएगा कि a और b बहुपद x² - p
एक्स प्लस वन माइनस सी के शून्य अंक हैं, इस प्रकार हैं कि ए प्लस वन बी प्लस वन बराबर 0 है, तो सी का मान निकालना है। हमने सी का मान ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हम बहुपद लिखते हैं, तो बहुपद आ गया हमारा एक्स की स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी बराबर 0। अब यहाँ बहुपद देखते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे शून्य अंक क्या हैं। तो आपको पता है कि शून्य अंकों का एक तो योग होता है और दूसरा गुना। तो शून्य अंक क्या है हमारे? शून्य अंक यहाँ दिया हुआ है ए व बी है। शून्य अंक क्या है? ए व बी। तो आपको पता है कि शून्य अंकों यदि दिए हुए हैं तो इसका मतलब दो सूत्र बनते हैं, एक शून्य अंकों का योग, तो क्या होता है शून्य अंकों का योग? माइनस बी बटा में ए होता है। तो शून्य अंक दिए हुए हैं मतलब ए इंटू ए प्लस बी बराबर बी बटा ए होता है। तो आप देखें बी क्या है? बी होता है एक्स का गुणांक। तो एक्स के गुणे में क्या है आप देख लें। तो इसके लिए आपको इसको आगे हल करना होगा। तो आगे हम हल करते हैं। तो यहाँ देखें इसका हल एक्स स्क्वायर माइनस पी का अंदर गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पी एक्स माइनस पी माइनस सी बराबर 0। तो इसका मतलब x के गुणा में क्या है? x के गुणा में p है। तो x के गुणा में p है मतलब b का मान, यहाँ एक्स स्क्वायर का मान हो गया a और x का मान हो गया b। इसको कॉमन लेके x माइनस कॉमन लेके ये c का मान हो जाएगा। इसको माइनस कॉमन लेके दोबारा लिख देते हैं हम, माइनस पी एक्स, यहाँ माइनस कॉमन आ गया p माइनस माइनस प्लस, ये c का मान हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार अब मान रखते हैं हम। तो यहाँ b का मान क्या आ गया? माइनस सूत्र में है माइनस p आ गया बटा में a का मान एक्स स्क्वायर के गुणा में तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब इसको आगे हल करेंगे तो a प्लस बी बराबर माइनस माइनस प्लस क्या आ गया? p आ गया। तो समीकरण 1 हो गया। इस प्रकार से ये हो गया समीकरण 1। अब हम गुणा का सूत्र लगाते हैं। तो गुणा का सूत्र है शून्य अंकों का गुणा क्या होता है? c बटा में a। तो आप देखेंगे कि गुणा करते हैं हम हमारे दोनों शून्य अंक का, ये हमारे दो शून्य अंक हैं। तो a इंटू बी बराबर c का मान यहाँ देख लें आप, c का मान क्या है? माइनस का p प्लस सी बटा में a का मान क्या है आपको पता है? एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ नहीं है मतलब 1 है, a का मान 1। तो इससे समीकरण हो गया a इंटू बी बराबर माइनस पी प्लस सी। इस प्रकार से ब्रैकेट में समीकरण नंबर 2 हो गया। तो इस सवाल को ध्यान से समझिएगा, ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है हमारी 10वीं क्लास का। अब इस सवाल में ये 2 समीकरण बन गया। अब हमें जो दिया हुआ है वो क्या है? हमें दिया हुआ है, उन्होंने ये दिया हुआ है a प्लस वन इंटू बी प्लस वन बराबर 0। ये दे रखा है सवाल में, दिया है, ये दिया हुआ है। इसको पहले हल कर लें हम। तो इसका मतलब इसको हल करेंगे तो a के गुणा में पूरा ब्रैकेट और 1 के गुणा में पूरा ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो इसका मतलब इसको ऐसे लिखेंगे हम, ये हमारा अलग रह गया आगे हल। तो ये इसी में आ गया था ना, समीकरण हमने चेंज किया। तो अब देखें आप, अब यहाँ a का गुणा b प्लस 1 से करेंगे। तो a का गुणा b प्लस 1 से, फिर 1 का गुणा b प्लस 1 से करेंगे बराबर क्या है? 0। जो दिया है ये दिया हुआ है 2 ब्रैकेट, यहाँ नीचे देखें आप, ये दिया हुआ है गुणा में बराबर 0। तो a का गुणा पूरे ब्रैकेट से, 1 का गुणा पूरे ब्रैकेट से, तो गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे हम यहाँ अंदर, तो ये आ गया ए बी प्लस ए फिर प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। अब हमने देखा कि इस प्रकार से हल हुआ है, तब हम समीकरण 1 व 2 का मान रख कर देखते हैं इसमें। तो समीकरण 1 व 2 से इसको हल करके देखते हैं हम। तो 1 व 2 का मान इसमें लगाते हैं हम, तो मान लगाते हैं तो ये आ जाएगा a इंटू बी। तो समीकरण 2 में से a इंटू बी की जगह पे क्या आ जाएगा? माइनस, अंदर इंटू कर लें इसको तो ये हो जाएगा
माइनस सीधे लगा देते हैं, माइनस पी प्लस सी, फिर यहाँ प्लस ए प्लस बी की जगह पे लगाते हैं तो ए प्लस बी, यहाँ देखें समीकरण 1 में ए प्लस बी का मान है पी प्लस 1 बराबर 0। अब हम इसको हल कर सकते हैं बड़े आराम से। अब इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं, वैसे ही खोल लेते, पहले सीधा लिखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, अंदर माइनस का गुणा कर देते हैं तो माइनस का पी माइनस का सी हो जाएगा प्लस का पी प्लस 1 बराबर 0। तब आपने देखा कि जैसे ही हमने इसको ब्रैकेट को खोला तो हमारे पास आ गया माइनस का पी प्लस का पी चला गया। अब या हम इसको हल करते हैं तो 1 बराबर ये माइनस का सी उधर जाकर किसका हो गया, प्लस का, तो इसका मतलब आंसर आ गया सी बराबर 1। सी का ही हमने मान निकालना था। तो आइए हम इसको देख लें कि इसमें हमने क्या करना था, दो शून्यक दिए हुए हैं बहुपद के, तो इसका मतलब दोनों का सूत्र लगाना पड़ेगा। यदि शून्यक दिए हैं तो शून्यकों का योग भी लगाना होगा, शून्यकों का गुणा भी। हमने लगा लिया तो 2 समीकरण बना, हल नहीं हुआ। फिर हमने देखा और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ था ये 2 ब्रैकेट का गुणा बराबर 0। तो जो 2 ब्रैकेट का गुणा दिया था हमने उसी को रख लिया और उसी को आगे अंदर हल किया। तो हमने देखा कि इसको हल करने पर a इंटू बी, तो a इंटू बी हमारे पास समीकरण 2 में है, वो रख दिया। फिर a प्लस बी, तो a प्लस बी की जगह पे समीकरण 1 से मान लगा दिया। तो इस प्रकार हमारे पास c का मान आ गया 1। ये 2 सवाल हमने रिवीजन में करने हैं। 5वां सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान निकालना है। तो मूल समान है मतलब शून्य एक समान है, तो k का मान निकालना है आपने। उसके बाद जैसे छठा सवाल है हमारा, यहाँ 6 नंबर सवाल है ये हमारा, इसमें x का मान दोनों समीकरण के लिए दिया हुआ है। x का मान दोनों समीकरण के लिए दिया हुआ है, तो दोनों का ये शून्य अंक है, तो a इंटू बी, a गुणा b का मान निकालना है। फिर हमने तो 5वें में तो यहाँ सूत्र लगा देंगे हम। 5वें में ये सूत्र लगेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि समान मूल हैं तो बराबर क्या आ जाएगा इसके 0। इससे हल करेंगे। छठे में x का मान यहाँ भी लगाएंगे और यहाँ भी रखेंगे। उसके बाद हम a इंटू बी का मान ज्ञात कर लेंगे। a और b का मान निकाल के फिर उनका गुणा कर देंगे तो a b का मान आएगा। धन्यवाद।